नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर गांधी चौराहे से बजरंग दल द्वारा नशा मुक्ति, यातायात जागरूकता व पर्यावरण बचाने को लेकर मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वालों को पुरस्कार भी दिए गए। मंदसौर बजरंग दल द्वारा अलग अलग प्रखंडों में नशा मुक्ति अभियान, जागरूकता व पर्यावरण बचाने को लेकर मिनी मैराथन दौड़ के आयोजन किए गए, जिसके तहत मंदसौर जिला मुख्यालय पर भी गांधी चौराहे पर एक कार्यक्रम आयोजित कर बजरंग दल द्वारा मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले प्रतियोगियों को पुरस्कार भी वितरित किए गए हैं। इससे पूर्व गांधी चौराहे पर मंचीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें नशे को लेकर युवाओं में जागरूकता के लिए संदेश भी दिए गए। मिनी मैराथन दौड़ के दौरान पूरे मार्ग पर यातायात पुलिस तैनात रही, तो वहीं बजरंग दल के वरिष्ठ जनों ने गांधी चौराहे से भगवा झंडी दिखाकर मिनी मैराथन दौड़ को रवाना किया, जिसके बाद महाराणा प्रताप चौराहे पर मिनी मैराथन दौड़ का समापन किया। वहां पर दौड़ में प्रथम, द्वितीय व तृतीय आने वालों को शील्ड व नगद राशि का पुरस्कार देकर सम्मानित किया। नशे के प्रति जागरूकता को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां भी ले रखी थी, जिस पर नशे के दुष्परिणाम का उल्लेख किया गया था। मैराथन का आयोजन किया गया है, किस उपलक्ष्य में किया गया है? आज बजरंग दल के द्वारा रन फॉर हेल्थ मिनी मैराथन का आयोजन किया गया है। युवाओं में जो बढ़ता नशा जो बढ़ता जा रहा है आज की नई पीढ़ी में, उस नशे से वो युवा दूर रहे, उसको लेकर बजरंग दल ने आज एक रन फॉर हेल्थ के नाम से छोटी मिनी मैराथन का हर प्रखंड स्तर पर आयोजन किया है, जिसका आयोजन हमने मंदसौर में भी किया है। ये आयोजन मंदसौर गांधी चौराहे से लेकर महाराणा प्रताप तक था। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें ये रन फॉर हेल्थ आयोजन हमारा यहाँ पे महाराणा प्रताप में जो पहले नंबर पे आए उनको 1500 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा, दूसरे नंबर पे जो आए उनको 1100 का और तीसरे नंबर को 751 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। तो शहर के गांधी चौराहा क्षेत्र में यात्री बसें लाना प्रतिबंधित है, जिसके चलते शनिवार को यातायात पुलिस ने चालानी कार्रवाई करते हुए 3 बसों से सवारियां उतरवाकर बसों को यातायात थाने कार्रवाई के लिए खड़ी करवाई, जिसके बाद उनके चालान बनाकर बसें रवाना की। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे मार्ग पर प्रतिबंध के बावजूद भी बड़ी संख्या में यात्री बसों का आना जाना लगा रहता है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। तो वहीं गांधी चौराहा क्षेत्र में कई स्कूल संचालित होते हैं, जहां पर छोटे बच्चों से लेकर बड़े विद्यार्थियों का आना जाना लगा रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए गांधी चौराहा क्षेत्र मार्ग को यात्री बसों के लिए प्रतिबंधित कर रखा है। शनिवार को यातायात पुलिस ने सुबह सुबह गांधी चौराहे पर खड़े होकर प्रतिबंध के बावजूद चौराहा मार्ग से होकर निकलने वाली यात्री बसों को रोककर उनमें बैठी सवारियां उतरवाई व यात्री बसों को यातायात थाने खड़े करवाकर उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। यातायात प्रभारी ने बताया कि प्रतिबंधित क्षेत्र में यात्री बस लाना मना है, उसके बाद भी रोजाना बसें गांधी चौराहा क्षेत्र में आ रही हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना भी बनी रहती है। उसी के तहत चालानी कार्रवाई की गई है। प्रतिबंध के बावजूद भी बसें आ रही, चालानी कार्रवाई की जा रही है, क्या ये जो जितनी भी बसें चलती हैं एमपी बस स्टैंड से नेहरू बस स्टैंड की तरफ जो जाती हैं बसें, उनका रूट निर्धारित है। उसमें जो इनको लाइसेंस जारी होता है उसमें उनका रूट का पूरा निर्धारण होता है। ये अपना रूट बदलकर गांधी चौराहे की तरफ आते हैं, जो कि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। आज हमने 2-3 बसों पे चालानी कार्रवाई की है और आगे भी चालानी कार्रवाई करते रहेंगे। स्कूली शालेय राज्य स्तरीय राइफल पिस्टल शूटिंग SGFI प्रतियोगिता शनिवार को भोपाल में आयोजित की गई। मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी द्वारा भोपाल में स्कूल शालेय राज्य स्तरीय राइफल पिस्टल शूटिंग SGFI प्रतियोगिता भोपाल में आयोजित की गई, जिसमें उज्जैन संभाग से मंदसौर के छात्रों, जिसमें पृथ्वीराज सिंह राठौर 19 वर्षीय पीपी साइड, आदित्य भावसार 19 वर्षीय ओपन साइड, दिव्या गोस्वामी ओपन साइड 19 वर्षीय वर्ग में इन खिलाड़ियों ने मंदसौर से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता भोपाल में शिरकत की। यहां प्रतियोगिता भोपाल मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी, दिल्ली पब्लिक स्कूल भोपाल एवं बाल भवन विद्यालय श्यामला हिल्स भोपाल में आयोजित की गई। आपको बता दें कि वर्तमान में छात्रों के साथ साथ छात्राओं को भी राइफल पिस्टल शूटिंग सीखने की अति आवश्यकता है। मंदसौर के तीनों छात्र छात्राओं को विद्यालय परिवार के साथ साथ प्राचार्य सिस्टर अभया, जिला दशपुर राइफल शूटिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय सिंह पुरावत, उपाध्यक्ष प्रहलाद शर्मा, कोषाध्यक्ष भारती ललित परमार आदि ने छात्रों को बधाई दी एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। मैं एनसीसी कैडेट दिव्या गोस्वामी हूँ, सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। मैंने पहले भी मध्य प्रदेश एकेडमी में ट्रायल दिया है और 2 साल से मैं प्रैक्टिस करती आ रही हूँ और अभी मैंने स्टेट में दिया है और अच्छा गया है। और मैं 2 साल से प्रैक्टिस करती आ रही हूँ और आगे मेरे को शूटिंग में और भी आगे जाना है। शूटिंग मेरी एक हॉबी है और मेरे को ये अच्छा भी लगता है करना और उसमें मैं और आगे जाना चाहती हूँ। फिल्मी स्टाइल में पिकअप में डोरा चूरा भरकर ले जा रहे तस्करों ने खुद को बचाने के लिए रास्ते में आने वाले वाहनों को टक्कर मारते हुए भागने का प्रयास किया।
लेकिन सीबीएन की टीम ने 2 तस्करों को धर दबोचा। दरअसल केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम को सूचना मिली थी कि कोटा हैंगिंग ब्रिज के पास चित्तौड़गढ़ बाना राजमार्ग पर नया गांव टोल प्लाजा पर एक पिकअप में बड़ी मात्रा में डोडा चूरा लेकर जा रहे हैं। संदिग्ध मार्ग पर 36 घंटे से अधिक समय तक कड़ी निगरानी रखी गई और सफल पहचान होने पर सीबीएन अधिकारियों ने वाहन को रुकने का इशारा किया, लेकिन मादक पदार्थ तस्कर विभागीय वाहन से टकरा गए। फिर वे पलटे और उसके पीछे एक नागरिक वाहन को टक्कर मार दी, जिससे वह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। आगे बढ़ते हुए फिर से सीबीएन वाहन से टकरा गए, जो उनका रास्ता रोक रहा था और उन्हें भागने से रोक रहा था। मादक पदार्थ तस्करों ने मौके से भागने की भी कोशिश की, लेकिन सीबीएन के सतर्क अधिकारियों ने उनकी कोशिश नाकाम कर दी। वाहन की गहन तलाशी लेने पर 45 कट्टों में भरा लगभग 911 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। मंदसौर जिला अस्पताल परिसर से विश्व एड्स दिवस पर एक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को विधायक विपिन जैन व पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विश्व एड्स दिवस पर मंदसौर जिला चिकित्सालय से एक जागरूकता रैली निकाली गई है। जागरूकता रैली के माध्यम से आमजन में एड्स के प्रति जागरूकता को लेकर संदेश दिया गया। रैली में चल रहे नर्सिंग छात्र छात्राओं सहित नर्सेज स्टाफ ने अपने हाथों में एड्स के प्रति जागरूकता के लिए स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर नारे के माध्यम से आम जनता तक एड्स को लेकर जागरूकता हेतु नारे लगाते हुए रैली निकाली। मैं आपको बता दें कि प्रतिवर्ष आज के दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसी को लेकर जिला चिकित्सालय से एक रैली निकाली गई। रैली को विधायक विपिन जैन, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली जिला चिकित्सालय से प्रारंभ होकर गांधी चौराहा पहुंची, जहां पर सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाई व मानव श्रृंखला के माध्यम से भी एड्स के प्रति आमजन को जागरूक करते हुए एक संदेश दिया। इसी के साथ एक शपथ भी रैली में सम्मिलित सभी को दिलवाई गई, जिसके बाद रैली शहर के बस स्टैंड, कालिदास मार्ग, घंटाघर, दया मंदिर रोड होते हुए पुनः जिला अस्पताल पहुंची, जहां रैली का समापन किया गया। बता दें कि लोगों को एड्स के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। जागरूकता के लिए रैली निकाली जा रही, मानव श्रृंखला बनाए। आज विश्व एड्स दिवस के संबंध में हमने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के बच्चों और नर्सिंग कॉलेज के बच्चों के द्वारा रैली निकाली जा रही है। इसमें सभी जनता को हम जागरूक करना चाहते हैं एड्स से बचाव के लिए, क्योंकि एड्स का कोई इलाज नहीं है। अगर एक बार हो गया तो वो उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। इसलिए जितना हो सके संभव एड्स से बचने के लिए हम ये जागरूकता रैली निकाल रहे हैं। आज विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता रैली एवं मानव श्रृंखला बनाई गई है और मेरा आपके माध्यम से सभी लोगों से निवेदन है कि इस बीमारी को छुपाए नहीं। इस बीमारी का अब इलाज संभव है और जिला चिकित्सालय में निःशुल्क इसका इलाज किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी के बारे में हम लोगों को अवगत कराएं और जागरूकता फैलाएं। धन्यवाद। मनाया जा रहा है, रैली निकाली जा रही है जागरूकता। देखिए, एड्स की बीमारी न देख करके भी होने वाली है और इसको लेकर के चिंता और चिंतन स्वाभाविक है। और उसी को लेकर के आज महात्मा गांधी की जो आदमकद प्रतिमा है मंदसौर में गांधी चौराहे पर, उस पर मानव श्रृंखला भी बनाई जा रही है। और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आज मध्य प्रदेश की सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पूरा एक मध्य प्रदेश भर में, देश भर में इस प्रकार का आयोजन किया गया। हमारा तो मालवा, इंदौर में तो आज भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी इसी कार्यक्रम को लेकर के आज आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि एड्स की बीमारी को छुपाना नहीं चाहिए और जो नाम जिस व्यक्ति को एड्स हो जाती है उसका नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। दोनों चीज़ें हैं और इसमें कहीं किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका उपचार है, लेकिन असावधानी उसकी जान ले लेती है। और मंदसौर जिले के जो आंकड़े आए हैं वो भी थोड़ा सा चिंता व्यक्त करने वाले हैं। हम सब चिंतन करें, हम सब चिंता करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंदसौर शहर के प्रमुख चौराहे से लेकर सड़क मार्ग पर जहां देखो वहां हाथ ठेले व्यवसायी अपना व्यापार करने के लिए बीच सड़क पर ही खड़े हो जाते हैं, जिससे शहर की सुंदरता के साथ साथ स्वच्छता अभियान की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो वहीं यातायात व्यवस्था भी बिगड़ रही है। नगर पालिका सीएमओ का कहना है कि जल्द ही उन पर कार्रवाई होगी। मंदसौर नगर पालिका के राजस्व विभाग की लापरवाही कहे या अनदेखी की शहर में जहां देखो वहां बीच सड़क पर ही हाथ ठेले खड़े हो रहे हैं, किंतु उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें कि मंदसौर शहर के प्रमुख चौराहे से लेकर सड़क मार्ग पर जहां देखो वहां हाथ ठेले व्यवसायी अपना व्यापार करने के लिए बीच सड़क पर ही खड़े हो जाते हैं, जिससे शहर की सुंदरता के साथ साथ स्वच्छता अभियान की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो वहीं यातायात व्यवस्था भी बिगड़ रही है। इस मामले में जब नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लेते हुए कहा कि जल्द ही नगर पालिका द्वारा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
किंतु बड़ा सवाल यह है कि इन सभी को बढ़ावा कौन दे रहा है, क्योंकि शहर की यातायात व्यवस्था को बिगाड़ा जा रहा है। क्यों समय रहते जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें कि हाथ ठेला व्यवसाय करने वाले लोग सड़क का किनारा छोड़कर बीच सड़क मार्ग पर जाकर खड़े हो जाते हैं, जिससे सड़क मार्ग से निकलने वाले छोटे बड़े वाहनों को निकलने में दिक्कत होती है और फिर जाम जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। नहीं, नगर पालिका तो लगातार कार्रवाई करती ही है। वर्तमान में पशुपतिनाथ मेले में हमारे अधिकारी कर्मचारी थोड़ा व्यस्त हैं, इसलिए अभी बहुत ज़्यादा इस पर कठोर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, पर 2-3 दिन बाद इस पर हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। यातायात विभाग इसमें पूरी मदद करता है, पुलिस विभाग, और उनकी मदद से इन ठेलों पे हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। मंदसौर शहर के विमला प्रकाश पुंज डोसी फाउंडेशन ने अन्य क्षेत्र कमेटी को सर्व सुविधायुक्त शव वाहन भेंट किया। डोसी परिवार ने अन्य क्षेत्र कमेटी को एक हाईटेक शव वाहन दान किया है। इस शव वाहन में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। वाईफाई की मदद से बाहर रहने वाले परिजन को शव यात्रा का लाइव दिखाया जा सकता है, तो वहीं फूल उड़ाने की मशीन, सीडी, बैंड बाजे करने की आवश्यकता नहीं है, इसी में सिस्टम लगे हैं। ऐसी कई सुविधाओं वाला हाईटेक शव वाहन दान किया। मंदसौर में रविवार को विमला प्रकाश पुंज डोसी फाउंडेशन ने एक सर्व सुविधायुक्त शव वाहन अन्य क्षेत्र कमेटी मंदसौर को भेंट किया। उक्त आयोजन जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप मंदसौर के तत्वाधान में नगर के आर्य रक्षित जैन तीर्थ चंद्रपुरा पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, विधायक विपिन जैन, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, शासकीय महाविद्यालय जन भागीदारी अध्यक्ष नरेश चंदवानी, अन्य क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष शांतिलाल बड़जात्या एवं विमला प्रकाश पुंज डोसी फाउंडेशन के फाउंडर सीए प्रतीक डोसी मंचासीन थे। कार्यक्रम की शुरुआत सभी अतिथियों ने भगवान शंखेश्वर पार्श्वनाथ जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर की। इसके पश्चात सभी अतिथियों का स्वागत डोसी परिवार के वरिष्ठ जनों एवं जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। प्रारंभ में स्वागत भाषण जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप के अध्यक्ष विनोद कुकड़ा ने दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि डोसी परिवार की खूब अनुमोदना, जिन्होंने इस सत्कार्य किया और इतना सुंदर शव वाहन बनाया। यह मोक्षरथ मंदसौर ही नहीं अपितु समूचे मालवांचल के लिए एक आदर्श है। राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर ने कहा कि मंदसौर शहर को शव वाहन की आवश्यकता थी। प्रतीक डोसी जी ने अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग कर बेहतर शानदार शव वाहन तैयार किया है। विधायक विपिन जैन ने कहा कि जिन लोगों के पास आवश्यकता से अधिक धन है, उन्हें प्रतीक डोसी जी से सीख लेते हुए अपने धन को सत्कार्यों में लगाना चाहिए। यह दान दिखाता है कि हमारे समाज में अभी भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हैं। पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि डोसी परिवार ने अनुमोदनीय कार्य किया है। डोसी परिवार के इस दान की सराहना की जानी चाहिए और यह एक प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। अन्य लोगों के लिए भी समाज में सकारात्मक योगदान करने के लिए विमला प्रकाश पुंज डोसी फाउंडेशन के फाउंडर सीए प्रतीक डोसी ने कहा कि अपने पिता स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद्र जी डोसी कर सलाहकार की स्मृति में एक शव वाहन दान करने की घोषणा की थी। उसी के तहत यह सर्व सुविधा युक्त शव वाहन आज अन्य क्षेत्र कमेटी को भेंट किया जा रहा है। निश्चित रूप से मंदसौर की एक जो आवश्यकता थी, क्योंकि मंदसौर शहर बड़ा हो चुका है और नगर पालिका परिषद मंदसौर का शव वाहन खराब स्थिति में अब वो बंद हो गया है। और जो डोसी परिवार ने आदरणीय प्रकाश जी की और माता जी की स्मृति में जो प्रतीक जी डोसी ने 12 लाख से रुपये अधिक लाख से लागत का ये शव वाहन, इसमें अनेक सुविधाएं, मतलब शव वाहन में सुविधाएं क्या होती है, इसमें फ्रीजर लगा हुआ है, इसमें हम जो फूल उड़ाते हैं वो हैं, और दूसरा जो हमारी बुजुर्गों की मौत हो जाती है तो हम बैंड बाजे करते हैं, तो उसके 3-4 हज़ार रुपये लगते हैं। उसमें अत्याधुनिक बैंड बाजे का सिस्टम भी इन्होंने लगा रखा है। और आज परिवार के द्वारा अन्य क्षेत्र न्यास कमेटी जो शमशान घाट समिति का संचालन करती है, उससे आज लोकार्पित करने जा रहे हैं। और चूँकि इसका खर्च चलाने पे बैठेगा तो कुछ निर्धारित राशि संस्था ने तय करी है और उस निर्धारित राशि का समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को बता देंगे। मैं प्रतीक डोसी परिवार का, समस्त डोसी परिवार का आभार व्यक्त अन्य क्षेत्र न्यास कमेटी के माध्यम से करता हूं और मंदसौर की जनता से भी आह्वान करता हूं कि अगर क्यों जाना तो तय है, अगर किसी को भी अंतिम समय में मृत्यु इस रथ की आवश्यकता है तो फ़ोन करके आप अपना रथ का समय, लोगों की एक आदत होती है कि शव वाहन बुलाने के लिए 12 बजे का उनका बुलावा है तो 11 बजे बुला लेते हैं। तो इस बात का निश्चित रूप से ध्यान रखें कि हम समय अवधि कि हमारी इतनी बजे ले जाएंगे तो शव वाहन समय भेजें। और नगर पालिका भी एक नया शव वाहन लेने जा रही है और चूँकि अन्य क्षेत्र न्यास कमेटी पहली बार इसे संचालित कर रही है तो हमें नगर पालिका की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं उनके आलाधिकारी से निवेदन करूँगा कि हमारी मदद के लिए वो हमेशा तत्पर रहे। सबसे अत्याधुनिक, मैंने बोला ना, अत्याधुनिक है। इसमें CCTV कैमरे भी हैं, साथ में इसमें फूल उड़ाने की मशीन भी है,
बैंड बाजे की भी सुविधा है। मतलब सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है और एक सीढ़ी भी इसमें से है। मतलब एक कम खर्च में सभी सुविधाएं इसमें उपलब्ध है ताकि परिवार को, क्योंकि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार का दिमाग काम नहीं करता है। इसमें सारी चीज़ें हैं, जब भी जैसी आवश्यकता लगेगी उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ उनको एक फ़ोन कॉल पे शववाहन जहां वो बताएंगे वहां पहुंच जाएगा। किया जा रहा है और मंदसौर की जनता को सर्वप्रथम जय जिनेंद्र। आज स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद जी डोसी जो कि मेरे पिताजी हैं, उनकी पुण्य स्मृति में विमला प्रकाश पुंज डोसी फाउंडेशन द्वारा एक मोक्षरत शव वाहन अन्य क्षेत्र कमेटी को दिया जा रहा है, जिसका संचालन अन्य क्षेत्र समिति आगे से करेगी। इस मोक्ष रथ के अंदर हमने कई सुविधाएं देने की कोशिश करी है। इसमें सर्वप्रथम तो हमने एक मर्चुरी फ्रीजर बॉक्स लगाया है, जिसके अंतर्गत कोई भी किसी की भी डेथ होती है और उसके घर वाले अगर आने में लेट होते हैं तो उस फ्रीज़र बॉक्स के अंदर उस बॉडी को रखा जा सके। साथ ही हमने इसमें एक साउंड बॉक्स सिस्टम लगाया है, साउंड सिस्टम, ताकि कि बैंड का खर्चा किसी एक छोटे व्यक्ति के लिए बचाया जा सके। इसके अंदर हमने फूल उड़ाने की एक मशीन भी लगाई है, कैमरे लगाए हैं। कोई विदेश में है बेटा और वाईफाई के माध्यम से अपने परिवार की शव यात्रा देखना चाहता है तो वो उस कैमरे के माध्यम से शव यात्रा देख सके। इसमें हमने पानी की व्यवस्था, एक सेपरेट निशानी सीढ़ी रखी है, इसमें थाली रखने का एक स्थान निर्धारित किया है। कोशिश करी है कि ये शव वाहन अच्छे तरीके से चले और मंदसौर की जनता के काम आए। और कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा मेरे पिताजी के देहांत के समय मुझे प्रेरणा मिली और मैंने देखा कि मुझे इस तरह की एक सेवा प्रकल्प लेना चाहिए और मैंने लिया हाथ में। और अन्य क्षेत्र कमेटी जो कि मंदसौर शहर में बहुत अच्छा काम कर रही है और दिन अनाथ लोगों को सुबह खाना खिलाना और काफ़ी सारी सुविधाएं मुक्तिधाम को उन्हें प्रोवाइड कर रखी है, तो मैं उनसे प्रभावित होकर उनको ये शव वाहन मोक्ष रथ दे रहा हूँ। धन्यवाद। उज्जैन लोकायुक्त टीम ने आज फिर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गरुड़ थाने के सब इंस्पेक्टर सुभाष गिरी के सहयोगी युवक को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रिश्वत की यह राशि सब इंस्पेक्टर तक पहुंचना थी। एसआई ने मारपीट के एक मामले में कार्रवाई न करने और मामले को खत्म करने के नाम पर गरुड़ निवासी आवेदक राजेंद्र सिंह से 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद सौदा 70,000 रुपए में तय हुआ। फरियादी द्वारा पहली किस्त के रूप में 30,000 रुपए की राशि एसआई के सहयोगी युवक श्याम सिंह को गरुड़ नगर के बस स्टैंड पर देते ही लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। जांच में पाया गया कि गरुड़ थाने में पदस्थ उप निरीक्षक सुभाष गिरी ने श्याम सिंह के माध्यम से यह रिश्वत मांगी थी। लोकायुक्त टीम ने बिचौलिए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इधर कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपी एसआई थाने से भाग निकले। लोकायुक्त टीम ने एसआई सहित सहयोगी युवक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। मैं हरागिरी ये चोरी ये अपने इसका मारपीट हो गया था, उसके लिए कोर्ट ने मेरे को न्याय भी दे न्याय से मेरी जमानत हो गई थी। उसके बाद मैं थाने गया साइन करने। गिरी साहब ने बोला कि अगर साइन करना है, मामला 10 रफा पकड़ना हो तो 1 लाख रुपए लेके आ जाना। उनके सर इतने पैसे नहीं है मेरे पास, 5-10 हज़ार रुपये दे सकता हूँ कि नहीं, इसमें नहीं हो पाएंगे। तो फिर हमारी बात हुई 70,000 की। किससे हुई? गिरी साहब से, श्याम सिंह जी बुलाया उन्होंने। बात गिरी साहब से भी हो गई थी, फिर इनकी भी हो गई थी। आपकी फेस टू फेस बात हुई कभी? गिरी साहब से हुई थी फेस टू फेस बात। क्या मामला था? किस मामले में आपकी जमानत? मारपीट हो गई थी, तो मारपीट में रिपोर्ट सामने रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी, तो कोर्ट से न्यायालय से अपना अग्रिम जमानत करवा ली थी। तो वो कब मामला दर्ज हुआ था? 2-3 महीने पुरानी बात है, 3 महीने पुरानी। तो पैसे देने की बात किससे हुई थी? गिरी साहब से। किसको देना है, क्या बताया? हाँ, पहले तो गिरी साहब ने बोला मेरे को कि 1 लाख रुपए लेके आ जाओ ना, ऐसे वैसे बात करते करते फिर मैं अभी 8-10 दिन पहले गया था, तो श्याम सिंह जी को उन्होंने फ़ोन लगाया, वहाँ बुलाया। फिर अभी पैसे देने की बात करी, मैंने सुबह फ़ोन लगाया था कि सर मैं आ रहा हूँ, तो उन्होंने बोला श्याम सिंह को दे देना। तो श्याम सिंह आपसे पहले मिले या सुभाष गिरी पहले मिले? सुभाष गिरी पहले मिले, ये तो बाद में मिलेंगे। तो श्याम सिंह की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही? श्याम सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका ये रही कि उन्होंने बुलाया गिरी साहब ने इनको, बीच में वो डायरेक्ट पैसे नहीं ले रहे थे मेरे से, तो उन्होंने बोला कि इनको दे देना, इनसे मैं ले लूँगा। आप श्याम सिंह को जानते थे पहले? पहले नहीं जानता था। पहले कभी नहीं जानता। क्या नाम है, कहाँ रहते हो? राजेंद्र सिंह, वार्नी रहता हूँ। गरुड़ थाने पर तैनात हैं उप निरीक्षक सुभाष गिरी। इनके द्वारा एक 2-3 माह पूर्व एक प्रकरण दर्ज हुआ था मारपीट का। उसमें जो आवेदक है आज का राजेंद्र सिंह, इनसे केस ख़त्म करने और जमानत का आवेदन पत्र जो इन्होंने अग्रिम जमानत कराई थी वो लेने के लिए इन्होंने
1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। किसने मांग की थी? सुभाष गिरी ने। फिर इसकी तस्दीक करने के लिए पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन संभाग श्री अनिल विश्वकर्मा जी ने मुझ डीएसपी को और डीएसपी राजेश पाठक सर को लगाया। हमने तस्दीक की, इसको पुनः बातचीत करने भेजा तो इनका 75,000 रुपये में सौदा तय हुआ। 75,000 रुपये में से आवेदक ने कहा कि अभी मेरे पास राशि की व्यवस्था नहीं है, मैं 30,000 रुपये की राशि की अभी व्यवस्था कर लेता हूँ और फिर जब लिखा पढ़ी हो जाएगी, कोर्ट से केस ख़त्म आप करा देंगे तो फिर बची हुई राशि में दे दूँगा। तो आज 30,000 रुपये की राशि इनको देना तय हुआ। इन्होंने उनसे पूछा कि राशि लेके मैं सामान लेके आ गया हूँ राशि लेके, तो उन्होंने कहा कि श्याम सिंह है वो आपसे फ़ोन पे कांटेक्ट करेगा, आप उनको पैसा दे दीजिए। श्याम सिंह जी का इनके पास फ़ोन आया और उन्होंने इनको बस स्टैंड पे बुलाया और बस स्टैंड पे उन्होंने इनसे ये राशि श्याम सिंह ने ग्रहण की। तो हमने उनको राशि लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया और यहाँ पे कार्रवाई जारी है। तो सुभाष गिरी भी अभी उपस्थित हैं? सुभाष गिरी जी को हमने थाने पे देखा था तत्काल ही, लेकिन बस स्टैंड पे जैसी कार्रवाई हुई इसकी शायद उनको भनक लग गई होगी, तो थाने पर या और कोई कारण होगा थाने पर हमको उपस्थित नहीं मिले, तो फिर इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उनको नोटिस देकर बुलाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस बात की पुष्टि हुई कि क्या वो श्याम सिंह दलाल के रूप में काम कर रहा था? अब इनसे आगे विवेचना का विषय है, चूँकि उन्होंने काफ़ी साक्ष्य हमारे पास हैं कि श्याम सिंह को ही पैसे लेने भेजा था, उसके हमारे पास पुख्ता साक्ष्य हैं, तो निश्चित रूप से श्याम सिंह उनके बिहाफ पे पैसे ग्रहण कर रहा था। सुभाष गिरी की भी रिकॉर्डिंग है? हाँ, हमारे पास डिजिटल और ये एविडेंस है सुभाष गिरी के खिलाफ पर्याप्त एविडेंस। सर आपका नाम और पद? सुनील तालान, डीएसपी लोकायुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन। थैंक यू सर। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही, आप देखते रहिए। त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए। अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी।